एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज है हमारा स्टाफिंग का पार्ट सेकेंड और इस वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग को पूरा कवर करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट बताया था और टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताया था और हमें वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा था, कुछ रीजंस थे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा स्टाफिंग कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टाफिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ MCQs भी आप प्रैक्टिस कर लेना अपने पर्टिकुलर गाइड से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। चाहो तो इनरोल हो सकते हो। इनरोल होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ रिक्रूटमेंट डिस्कस किया था, तो अभी हम सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन होता क्या है? जैसे कि हम रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आते थे, हम सिलेक्शन में उन कैंडिडेट्स में से जितने भी बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और चूज़ करते हैं। अब ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी इसे हम कर सकते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए होता है। जिस पोजीशन के लिए हमें जो भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, हम उसके लिए पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। तो ये देखो, ये प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। हम इसे आगे में डीप में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, वैसे सिलेक्शन टेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एक तरह से स्टार्टिंग का फेज़ है, जब कोई भी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूट तो हम नहीं कह सकते हैं, हाँ, रिक्रूटमेंट के लिए जब वो लोग अपने एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, सबसे पहले उनके एप्लीकेशन को देखा जाता है। अगर उनका एप्लीकेशन सूटेबल रहता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तब उन्हें नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए भेजा जाता है। अगर उनका एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है, हर एक चीज़ पे सूटेबल नहीं होता है, तब हम उसी को उसी टाइम पे एलिमिनेट करते हैं या क्वालिफाई नहीं होने देते हैं। अनक्वालिफाइड उससे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसे पढ़ो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स कौन है? जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है। तो जो भी अनफिट एप्लीकेशंस होते हैं या अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हें हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में एलिमिनेट कर देते हैं। अब वो उनके इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेंगे? उनके एप्लीकेशन के थ्रू। दूसरा हमारा आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो एम्प्लॉय प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को अच्छे से पास कर लिया, मतलब उसमें वो सक्सेसफुल रहा, तो अब उस एम्प्लॉय को सिलेक्शन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन टेस्ट में कुछ हम बेसिक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि पहला है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का एबिलिटी को चेक किया जाता है, देखा जाता है क्या वो डिसीजन लेने के लिए लायक है, उसमें लीडर की कुछ क्वालिटी है या नहीं। अपने रेज्यूमे में जो भी उसने डेटा प्रोवाइड किया है, वो क्या वो सच में है या बस वो फेक इन्फॉर्मेशंस है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिक उसका मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। दूसरा देखा जाता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी हम इंडिविजुअल पर्सन का पोटेंशियल चेक करते हैं, ये देखते हैं क्या वो नए स्किल को ग्रास्प कर पा रहा है या नहीं है। तो जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ जो भी नए रिक्रूट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो बेसिकली वही स्किल का यहाँ पे बात किया गया है, क्या नया एम्प्लॉय जो आ रहा है हमारा, उसमें स्किल ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है या नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, उनके इमोशंस को देखा जाता है। फिर है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जनरली एग्जिस्टिंग स्किल को मेज़र करता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में उनका स्किल लेवल क्या है। जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होने के लिए, उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है, एग्जिस्टिंग स्किल है क्या, क्रिएटिविटी है या नहीं उनके पास। तो ट्रेड टेस्ट में हम ये सारी चीज़ देखते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, हम उनके पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, मतलब किन के तरफ किन चीज़ को वो ज़्यादा लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। जनरली इंटरेस्ट टेस्ट में हम यही देखते हैं।
अब थर्ड हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लिया, सिलेक्शन टेस्ट कर लिया। अब देखो सिलेक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट था, उससे एमसीक्यूज बन सकता है, तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में होता क्या है, बेसिकली ये एक कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉय, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में। तो इट इज़ इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट। क्या वो लायक है या नहीं है, वो देखा जाता है सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की जाती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। और टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब विथ डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड टू क्लेरिफाई हिज डाउट। और तीसरा हम कह सकते हैं कैंडिडेट को एक्यूरेट पिक्चर दिखा जाता है कि आपका जॉब ऐसा होगा, आपको ये काम करने होंगे, और उन्हें हम टर्म्स और कंडीशंस भी बताते हैं अपने जॉब के रिलेटेड। तो तीसरा था हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में क्या होता है, आप इसे बैकग्राउंड चेक भी बोल सकते हो, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें जो भी कैंडिडेट आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। ये देखा जाता है कहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, उस पर कोई केस नहीं चल रहा है, वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या रहा था, एजुकेशन लेवल क्या है, पुलिस रिकॉर्ड क्या है, ये सब कुछ हम देखते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में। फिफ्थ आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब हम ये सब काम करने के बाद उसके फेवर में एक डिसीजन लेते हैं, जो कि उसके लिए एक फ़ायदे की बात होती है कि अब वो अगर सेलेक्ट हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सारा काम कर लिया, अब होता है क्या, उसके फिटनेस लेवल को देखा जाता है क्या वो फिजिकली फिट है। मेंटली फिट तो चेक कर लिया गया सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू, अब देखा जाता है क्या वो फिजिकली फिट है, कहीं उसे कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। अ मेडिकल एक्सपर्ट और अ सर्टिफाइड क्लिनिक इज अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू certify whether the candidate is physically fit or the requirement of a specific job। अब एक मेडिकल एक्सपर्ट को बिठाया जाता है, अब वो क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है, इसमें कोई भी डिमेरिट्स नहीं है या डिसेबिलिटीज़ नहीं है। सेवेंथ होता है जॉब ऑफर। सिलेक्शन और फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डेट से आप अपने काम को आकर संभालोगे। एट्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब जब सब कुछ जॉब मिल जाता है तो जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो उनको ये बताते हैं कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतने घंटे काम करने होंगे, क्या है टर्मिनेशन का मोड, किस रूल और रेगुलेशन को वायलेट करोगे तो हम आपको टर्मिनेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सब देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, सारे याद होने चाहिए आपको। अब हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आगे पढ़ा था, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, हम किसी एम्प्लॉय के एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, उनके टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए। अब कोई एक नया एम्प्लॉय आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके पास जो भी पहले से स्किल्स हैं, हम उसके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं, जिससे वो अपने काम को, अपने जॉब को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाता है। अब देखो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में हम ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं, सिर्फ उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को लेकर नहीं चलते हैं, उसके ओवरऑल ग्रोथ को देखते हैं कि क्या वो एम्प्लॉय ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पोजीशन वही है या कुछ ऊपर भी निकला है। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज टू ग्रो। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटी विच इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला, जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो सारे एक्टिविटीज़ ही सिर्फ इसके अंदर नहीं आते हैं, उसके पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं ग्रो किया जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ हम चेक करते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखो कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, उसे कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, उसका ओवरऑल ग्रोथ करवाते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें हमारा, इट इज़ इनेबल टू एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर।
अब हम जो भी उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज को, स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे वो अपने जॉब को अच्छे तरीके से कर पाता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर हम उसे नया कुछ सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल ग्रोथ होगा उसका। और ट्रेनिंग जो होता है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, वहीं जो डेवलपमेंट है हमारा वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। जनरली क्लास 12th में आपको बस बेसिक 2 से 3 मेथड दिए रहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, लेकिन कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज इन सारे टॉपिक से भी निकलते हैं। तो अब देखो ट्रेनिंग के 2 मेथड हैं, ऑन द जॉब और दूसरा है हमारा ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब हम काम करते करते सीखते हैं, ऑफ द जॉब मतलब काम करने से पहले हमें एक स्पेसिफिक फील्ड में या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं, सारे टाइप्स के मेथड्स जितने भी है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखो सबसे पहला हमारा ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब में होता है क्या है कि हम अपने वर्क प्लेस पे ही कुछ सीखते हैं। इट रिफर्स टू द मेथड दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग। इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग वाइल डूइंग। काम करते करते ही हम सीखते हैं, किसमें, ऑन द जॉब मेथड में। अब इसके अंदर सबसे पहला मेथड है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा नया कैंडिडेट है उसको हम कुछ समय के लिए एक ट्रेनी के अंदर रखते हैं, जो भी उसे ट्रेन करेगा किसी स्पेसिफिक पीरियड में। अब उस स्पेसिफिक पीरियड में उसे कुछ एज अ डेली वेजेस भी मिलता है। अब आप प्लम्बर का एग्जांपल ले सकते हो या इलेक्ट्रीशियंस का। उसके साथ कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग स्टाफ रहता है जो कि उसे हमेशा हेल्प करता है, और बाद में फ्यूचर में जाके वो खुद एक बेटर प्लम्बर बन जाता है। वो कैसे बनता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से। वो काम करते करते अपने अप्रेंटिसशिप को देखते देखते, ट्रेनिंग को देखते देखते सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, वो प्लम्बर का जो भी सपोर्टिव स्टाफ है वो ऑन द जॉब पे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। उसे हम एक छोटा सा वेजेस भी देते हैं, 200-300 कह सकते हो, 400 भी बोल सकते हो। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यही है। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग में जनरली एक सुपीरियर इंस्ट्रक्टर भी आप बोल सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय कैंडिडेट को गाइड करता है। अब देखो वो एक डायरेक्टली आपसे सीनियर मैनेजर भी कंसिडर कर सकते हो, जिसके पास पूरा अथॉरिटी भी होता है और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो आपको पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन करेगा। तो कोचिंग में यही होता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज जितने हैं दोनों टाई अप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज फिर से रिवाइंड हो जाता है, फिर से वो बैकअप कर लेता है उसे कैसे, प्रैक्टिकली अप्लाई करके। अब उसने जो भी क्लासरूम में सीखा, अपने यूनिवर्सिटीज़ में सीखा, अब टाइम है कि वो जाके कंपनी में उसे अप्लाई करे। तब इंटर्नशिप ट्रेनिंग में वही होता है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं बिजनेस फर्म्स के साथ, और कॉरपोरेट्स फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कहाँ, उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजकर, जिससे क्या होता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग यही है। अब हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब समझो, एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट करना। इसमें क्या होता है, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेनी है वो किसी कैंडिडेट को एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट करता है, शिफ्ट करता है, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट करता है। जॉब रोटेशन ट्रेनी को वो एक परमिशन देता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रीली कांटेक्ट में रह सके, इंटरेक्ट कर सके, और उससे कहीं ना कहीं कॉपरेट भी कर सके। तो जॉब रोटेशन में आपको ये याद रखना है। अब देखो हमारा 5th है लर्नर ट्रेनिंग। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये भी हमारा एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। दिस ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर दोज हु हैव बीन चूजेस फॉर सेमी स्किल्ड जॉब। जितने भी सेमी स्किल्ड जॉब होते हैं एंड हु डू नॉट पोजेस इवन बेसिक नॉलेज ऑफ द जॉब, जिनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। अंडर दिस मेथड द लर्नर्स आर प्रोवाइडेड फर्स्ट द बेसिक एजुकेशन इन एरियाज लाइक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक एंड वर्कशॉप मैथमेटिक्स, एंड देन द नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक जॉब। अब ये लर्नर ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए सूटेबल है, आप इसमें सेमी स्किल्ड जॉब्स बोल सकते हो, जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब का। तो इसमें जो भी हमारा कैंडिडेट है या लर्नर है, सबसे पहले उन्हें हम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का, वर्कशॉप मैथमेटिक्स का, फिर फाइनली जाके उसे हम जॉब के बारे में नॉलेज देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना लर्नर ट्रेनिंग। अब आता है क्रिएशन टू असिस्टेंट टू पोजीशन। ये मेथड भी
आपके लिए एक नया मेथड हो सकता है। इस मेथड में हम क्या देखते हैं, अंडर दिस मेथड फॉर प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग असिस्टेंट टू पोजीशंस आर क्रिएटेड, द ट्रेनी वर्क विथ एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। अब यहाँ पे एक असिस्टेंट की तरह भी आप कह सकते हो कि जो भी आपके मैनेजर हैं उसका एक असिस्टेंट होगा। अब वो जो एक असिस्टेंट है वो कहीं ना कहीं एक नया कैंडिडेट होगा, नया एम्प्लॉय होगा। अब जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं उस असिस्टेंट पे फोकस करेंगे, उस पे अटेंशन देंगे कि जिससे क्या होगा कि वो ग्रोथ कर सके। The purpose of this training is broaden the viewpoints and understanding of the trainee by allowing them to work with some senior and experienced manager। अब एक कोई असिस्टेंट सीनियर मैनेजर के साथ अगर काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका नॉलेज भी इंक्रीज करेगा, उसकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है टेम्पररी प्रमोशन। टेम्पररी प्रमोशन का हिंदी मतलब समझो कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए या कुछ रीजंस की वजह से हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसे पढ़ो। According to Kuntz, individuals are frequently appointed as an acting manager when, for example, the permanent manager is on vacation। अब जब आपके परमानेंट मैनेजर या कोई भी एक आप ले सकते हो कि सीनियर मैनेजर अभी नहीं है आपके पोजीशन पे, अपने वो वैकेशन पे गया हुआ, कोई भी रीज़न छुट्टी पे गया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम एक टेम्पररी प्रमोशन करते हैं। जो भी मैनेजर के बाद वाला पोजीशन वाला एम्प्लॉय था उसे हम मैनेजर की तरह कंसीडर करते हैं। अब एक एग्जांपल लो अपने स्कूल का, अगर प्रिंसिपल नहीं रहते हैं तो प्रिंसिपल की जितनी भी जिम्मेदारी होता है उसे कौन उठाता है, वाइस प्रिंसिपल। वैसे ही अगर मैनेजर नहीं रह रहा है तो हम टेम्पररी प्रमोशन कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। अब हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस आप बोल सकते हो। इसमें एक वेल डिफाइंड लेक्चर रूम होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस और रूल्स और प्रोसीजर्स और मेथड्स बताए जाते हैं। नए स्टूडेंट कह लो, एम्प्लॉय कह लो, ट्रेनिंग कह लो और कैंडिडेट कह लो। अब हमारा आता है वेस्टिबल ट्रेनिंग, जिसे हम वेस्टिबल स्कूल भी बोलते हैं। वेस्टिबल स्कूल भी आप इसे बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, एक इंडस्ट्री के जैसा, एक कंपनी के जैसा एक सिमिलर इन्वायरमेंट किया जाता है, आप उसे डमी इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो। और जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको उस इन्वायरमेंट में भेजकर उन्हें ट्रेन किया जाता है, जिससे क्या होता है उन्हें लगता है कि हाँ हम रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो अपने स्किल्स को बढ़ा पाते हैं, अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग, इसमें इसको हम टी ग्रुप भी बोलते हैं, इनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं और लेबोरेटरी ट्रेनिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। नोट कर लेना जितने भी इसके नेम है, टी ग्रुप, इनकाउंटर ग्रुप, लेबोरेटरी ट्रेनिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन अ टीम बिल्डिंग एफर्ट। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड इज दैट people in small group interact and thereby gain insight into their own and others। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक टीम बिल्डिंग एफर्ट बनाया जाता है। अब एक ग्रुप बना लिया जिसमें 12 लोग से कम होते हैं, उसमें कम से कम मान के चलते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लोग कुछ भी हो सकते हैं। अब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, हर दूसरे को कुछ नया सीखने के लिए मिलता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये मेथड जनरली आइडिया जनरेशन के लिए होता है। इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है 10 to 15 के लिए और हर एक ग्रुप को कुछ डिटेल्स, प्रॉब्लम्स के डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आप केस स्टडी बोल सकते हो। अब मान के चलते हमने 5 ग्रुप बना लिया, पांचों ग्रुप को एक एक केस स्टडी प्रोवाइड कर दिया। अब पांचों ग्रुप उस केस स्टडी पे सोचेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बाद में जाकर वो अपने सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कि हाँ इस केस स्टडी में ये था। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके सोचने का शक्ति बढ़ेगा, वो ज़्यादा कुछ उस पर सोच पाएंगे, स्क्रूटनी कर पाएंगे जो भी उन्हें केस स्टडी मिली है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जनरली आइडिया जनरेशन के लिए होता है, उनमें उनका बेसिक नॉलेज स्किल्स चेक किया जाता है। अब है मैनेजमेंट गेम्स, इसको हम बिजनेस गेम्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ मैनेजरियल डेवलपमेंट टेक्निक। इट इज़ यूज टू इनकरेज एंड स्टिमुलेट थिंकिंग ऑफ द ट्रेनर to run the enterprise. It is like a game which is played between 2 teams, 1 by 1 if there are many teams. This method is used for developing decision making skills or making abilities, say the area of marketing, production, finance, etc. Here 2 smaller groups are formed. The members of teams are given situation where decisions are needed. अब देखो मैनेजमेंट गेम्स को हम बिजनेस गेम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है,
कुछ टीम्स बनाए जाते हैं और एक एक करके उनमें मैच करवाया जाता है गेम के जैसे। जैसे किसी भी पर्टिकुलर गेम में मैच होता है दो टीम के बीच में, वैसे ही यहाँ पे मैच करवाया जाता है। इनका मेन पर्पस होता है किसी भी एम्प्लॉय का उनके डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करना, उनके एबिलिटीज़ को डेवलप करना। अब उस मेंबर टीम्स को कुछ भी सिचुएशन दे दिया जाता है, अब दो टीम एक दूसरे से compete करते हैं इसमें। अदर मेथड्स हैं, अब कुछ अन्य मेथड्स भी हैं जो कि जनरली देखा जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। इसमें क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में कुछ वेरियस मेथड्स जैसे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बास्केट एक्सरसाइज, ऑडियो विजुअल्स, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ये सारे कुछ अदर मेथड्स हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को डेवलप किया जाता है। तो हमने ऑन द जॉब में देखा कि एम्प्लॉयज़ काम करते करते सीखता है, लेकिन ऑफ द जॉब में एक अलग सिस्टम होता है जिसके थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, फिर हम उसे पर्टिकुलर जॉब पे भेजते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। क्लियर नहीं हुआ है तो रिवाइंड करके एक बार पूरा फिर से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और नोट साथ साथ में बनाते चलना। अब देखो एक लास्ट टॉपिक समझ लो, कंसेप्ट ऑफ इंटरव्यू। क्लास 12th में ये नहीं है लेकिन बीकॉम में है, जिस वजह से आप लोग से पूछ लिया जाता है। अब देखो इंटरव्यू एक ब्रॉडर टर्म है, इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक कन्वर्सेशन है जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में, या फिर एक फेस टू फेस मीटिंग है दो पर्सन के बीच में, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पर्सन उसे आंसर देता है। हम ये भी देख सकते हैं कि इंटरव्यू एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे हम बोलते हैं एंट्रेवोयर, जिसका मतलब होता है टू सर्च अदर, याद रखना, और टू ग्लिम्स इंपॉर्टेंट है। In fact, with the help of interview, the employer searches other that is the appropriate person for the job. अब जो भी employer है वो इंटरव्यू की मदद से एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन को खोजता है जो कि बेस्ट सूटेबल है किसी भी जॉब के लिए। अब इंटरव्यूज़ के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू आप बोल सकते हो, या प्राइमरी इंटरव्यू भी, जो कि स्टार्टिंग में कंडक्ट किया जाता है। ये इनिशियल स्टेज पे किया जाता है, और इसमें देखो क्या बताया गया है, एन इंटरव्यू कंडक्टेड फॉर मेकिंग एन इनिशियल असेसमेंट। जो भी स्टार्टिंग में असेसमेंट किया जाता है उसमें देखा जाता है कैंडिडेट क्या सूटेबल है या नहीं सूटेबल है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। Such an interview is normally brief. The main thrust of this interview is to elicit information about the candidate, age, residential location, marital status, educational qualification, experience. इस इंटरव्यू का बेसिक पर्पस होता है कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके एज को जानना, रेसिडेंशियल उसका लोकेशन पता करना, मार्शल स्टेटस देखना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितने हैं, एक्सपीरियंस कितना है, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ये सब बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में। तो देख लेना, इसमें कुछ और भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इमेज थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन काम चला लेना इससे। एन इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड विदाउट एनी सेट पैटर्न और फॉर्मेट टू फॉलो इज टर्म्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसका कोई एक पैटर्न ना हो, फॉर्मेट ना हो, इसको हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू बोलते हैं। और जब इसका कोई पैटर्न नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, जो कि ये किसी बेस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं। दिस मेक्स द इंटरव्यू मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है, इसमें एक डायरेक्टिव को फॉलो करना पड़ता है, हम इसे डायरेक्टिव भी बोलते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड को नॉन डायरेक्टिव बोलते हैं। स्ट्रक्चर को पैटर्न इंटरव्यू भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक बेसिक पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, जिसके थ्रू एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, अपने कैंडिडेट से इंटरव्यू करता है। फिर एक ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू को हम मास इंटरव्यू भी बोलते हैं, जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को एक ग्रुप में डाला जाता है। अब उसमें क्या होता है देखो, व्हेन सेवरल और ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली बाय पैनल एक्सपर्ट्स, जब एक साथ इकट्ठा कुछ ग्रुप्स, मतलब जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, सबको एक साथ ग्रुप में कर दिया, अब पैनल सारे ग्रुप का, सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ में ही, एक बार में ही इंटरव्यू ले रहा है, तब आप उसे ग्रुप इंटरव्यू बोल सकते हो। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है? एन इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यूअर्स डेलिबरेटली आस्क सच क्वेश्चन टू द कैंडिडेट विच क्रिएट कंसिडरेबल स्ट्रेस टू देम इज टर्म्ड एज अ स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है, जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, जो जॉब प्रोवाइडर होता है, वो एम्प्लॉय से, कैंडिडेट से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि कैंडिडेट को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल देता है, उसे सोचने पे मजबूर कर देता है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में यही देखा जाता है, और उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाने का कोशिश किया जाता है, किसके थ्रू? स्ट्रेस इंटरव्यू के थ्रू।
अब है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू को हम बोर्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं। अ पैनल इंटरव्यू इज कंपोज टू द सेवरल इंटरव्यूअर्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलेवेंट एरिया। ईच इंटरव्यूअर आस्क सच क्वेश्चन टू द कैंडिडेट विच आर रिलेटेड टू हिज स्पेसिफिक एरिया। अब यहाँ पे पैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं। अब जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं वो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है। अब वो जितने सारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं वो कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और कैंडिडेट को उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यही है पैनल इंटरव्यू। फिर हमारा अप्रेजल, एग्जिट और वॉक इन इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू क्या है? एन अप्रेजल इंटरव्यू इज वन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अप्रेजल इंटरव्यू सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। ये एक तरह का डिस्कशन है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जिसमें सुपरवाइज़र अपने सबऑर्डिनेट को कुछ गाइड्स, जनरल गाइडलाइंस बताता है, और अगर कुछ वैसा है जो कि सजेशंस देना चाहता है कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को, तो वो भी सुपीरियर को दे सकता है। एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू एक स्पेशल टाइप का इंटरव्यू है जो कि कंडक्ट कब करवाया जाता है? जब कोई एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हो या जब वो जॉब रिजाइन कर रहा हो, वो जॉब से जा रहा हो, तब हो सकता है क्या? एग्जिट इंटरव्यू। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन ही इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा हुआ होता है तो उसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं कि हाँ, अगर वो खुद की मर्जी से जा रहा है तो उसे उस बॉन्ड पे भी साइन करना होता है कि हाँ, हम अपने खुद की मर्जी से इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, रीज़न क्या है वो सब बताना पड़ता है। जनरली ये एग्जिट इंटरव्यू में होता है। वॉक इन इंटरव्यू क्या है? ये एक ब्रीफ इंटरव्यू है। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट हु फुल द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है? जो कैंडिडेट, अब देखो, अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक वैकेंसी खाली है, अब उस वैकेंसी से सूट करने वाला कोई एक एम्प्लॉय दिखा है तो उनको डायरेक्टली कॉल करके बुला लिया जाता है, तो उसे हम वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। तो देखो, इंटरव्यू यहीं ख़त्म हुआ। जितने भी टाइप्स थे इंटरव्यू के मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करना। स्टाफिंग यहीं पूरा कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। पूरा पढ़ लेना, पूरा नोट्स बना लेना और MCQs भी प्रैक्टिस कर लेना। इस पर टेस्ट में इनरोल होना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अटैच कर दूँगा, जल्दी से इनरोल हो जाओ। और रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen